नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की एक स्पेशल वीडियो। इसमें कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में एज इट इज़ उठाकर पूछ लिए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से संबंधित। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। आप जानते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से यूपी पीसीएस आरओ की तैयारी करा रहे हैं और अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन यानी इंडियन पॉलिटी की। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं उसमें हमने एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से जो है काफ़ी चीज़ें समझाई हुई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको सारे वीडियो आरओ और यूपी पीसीएस से संबंधित मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। और यहाँ आपसे पूछा गया है पहले क्वेश्चन में, हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार की घोषणा के अनुसार प्रदेश में कितनी बिजली कंपनियों का निजीकरण किया जाएगा। ये निजीकरण है, आए दिन आप जो है अखबारों में भी पढ़ते हैं, निजीकरण के खिलाफ जो है वो एम्प्लॉय हैं बिजली कंपनियों के, वो आए हुए हैं और उन्होंने धरना भी दिया हुआ है ना। तो वही निजीकरण है और बिजली कंपनियों का जो निजीकरण है वो किया जा रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की द्वारा। तो यहाँ पर कितनी कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, यहाँ पर 2 कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है और वो 2 कंपनियां कौन कौन सी हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं 2 कंपनियां कौन कौन सी हैं। आपकी परीक्षा में क्या क्या पूछा जा सकता है वो सब आपको देखने को मिल जाता है क्वेश्चन के नीचे की तरफ। तो परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है, क्या आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में 2 बिजली कंपनियाँ जिसमें दक्षिणांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण किया जाएगा। ये दोनों कंपनियों के नाम आपको याद रखने हैं, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और एक हो जाती है पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम। ठीक है, पहले दिल्ली में किया जा चुका है और उसके बाद उड़ीसा में भी जो है निजीकरण किया जा चुका है। इसके अलावा इसका उद्देश्य है वो है इसके घाटे को कम करना। ऐसा माना जाता है सरकार के द्वारा जो बिजली कंपनियों को घाटा हो रहा है उसकी पूर्ति करने के लिए निजीकरण यहाँ पर इनका किया जा रहा है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है 2 नंबर। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में किस नाम से एक ऑल इंडिया रेडियो विशेष एफएम चैनल को लॉन्च किया है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है, प्रयागराज में एक ऑल इंडिया रेडियो का विशेष एफएम चैनल लॉन्च किया गया है। इसका नाम आपको बताना है, क्या नाम हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहे हैं पहले भी आपकी परीक्षाओं में। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाता है कुंभवानी। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। कुंभवानी नाम से ऑल इंडिया रेडियो का विशेष एफएम चैनल लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रयागराज में। आपसे और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से, तो परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। आपसे यही पूछ लिया जाएगा ये जो विशेष एफएम चैनल लॉन्च किया गया है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। 4 नाम आपको दे दिए जाएंगे, तो यहाँ हो जाता है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका नाम भी आपसे पूछा जाएगा, तो इसका जो नाम है वो हो जाता है ऑल इंडिया रेडियो के विशेष एफएम चैनल कुंभवानी। और कुंभ मंगल ध्वनि का शुभारंभ वहाँ पर किया गया है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। इसमें क्या होगा, तो इसमें आपके जितने भी आध्यात्मिक संबंधी अपडेट हैं वो आपको मिलते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। इसके बाद यहाँ पर आपका हो जाता है फ़ोनपे ने महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक किफ़ायती बीमा योजना किसके साथ मिलकर लॉन्च की है। फ़ोनपे के द्वारा एक किफ़ायती बीमा योजना लॉन्च की गई है और ये की गई है जितने भी आपके महाकुंभ में श्रद्धालु आने हैं उनके लिए। लेकिन ये अकेले नहीं की है, ये किसके साथ की है, फ़ोनपे ने मिलकर। तो ये जो आपकी योजना लॉन्च की गई है ये लॉन्च की गई है आपकी आईसीआई लोम्बार्ड के द्वारा। आईसीआई लोम्बार्ड और फ़ोनपे ने मिलकर महाकुंभ मेले में जितने भी आपके श्रद्धालु आने हैं उनके लिए एक बीमा योजना लॉन्च की है। चलिए इससे संबंधित और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा परीक्षा में क्या आपसे पूछा जा सकता है। तो ये पूछा जाएगा ये किसके साथ मिलकर की है, तो आईसीआई लोम्बार्ड के द्वारा
श्रद्धालुओं के लिए एक बीमा योजना पेश की गई है फ़ोनपे के साथ मिलकर। इसमें क्या है, इस योजना की खासियत क्या है? तो इस योजना में 59 रुपये में ट्रेन बस यात्रियों के लिए और 99 रुपये में घरेलू उड़ान यात्रियों के लिए, जिसमें आप अस्पताल में भर्ती होना, दुर्घटना, सामान खोना, यात्रा रद्द होना, ये सभी चीज़ों की जो फैसिलिटी है वो आपको मिल जाती है इसी वीडियो में। ठीक है, तो ये जो योजना है इसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, हाल ही में गूगल क्लाउड ने किस राज्य की सरकार के साथ मिलकर एआई संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है? हाल ही में किया गया है ये भी, गूगल क्लाउड ने किस राज्य की सरकार के द्वारा एआई संचालित नेटवर्क, जो कृषि नेटवर्क है, वो लॉन्च किया है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। हाल ही में गूगल क्लाउड ने उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है। इसमें आपकी परीक्षा से और क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को सलाहकार सेवाओं, ऋण, बाजार संपर्क तक पहुंच प्रदान करने के लिए एआई संचालित कृषि नेटवर्क के लिए गूगल क्लाउड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। किसानों की आय को दुगना करना और इसके समाधान प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। जो आपका ये गूगल क्लाउड है और एआई संचालित नेटवर्क के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो ये हो जाते हैं किसानों की आय को दुगना करना और उसको समाधान उनका पेश करना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हर घर नल योजना के लिए कितने प्रतिशत अंशदान की छूट दिए जाने की घोषणा की गई है? ये क्वेश्चन आपका बनता है और आपसे पूछा जाएगा जो हर घर नल योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की, इसमें कितने प्रतिशत अंशदान की छूट दिए जाने की घोषणा की गई है? और ये जो घोषणा है ये की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर जो छूट की घोषणा की गई है वो की गई है 10% की। ठीक है, 10% की छूट मिलेगी आपको जो आपकी हर घर जल जीवन योजना के अंतर्गत। और इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा यूपी सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल योजना के लिए 10% सामुदायिक अंशदान माफ़ करने की घोषणा कर दी है। ग्रामीणों को केवल 50 रुपये का भुगतान यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है उत्तर प्रदेश की सरकार की नई नीति। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई निर्यात नीति के तहत निर्यात हिस्से को 4.71% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? कितना प्रतिशत रखा जाएगा ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर 7.5%। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा नई निर्यात नीति के तहत जो आपका निर्यात का हिस्सा है उसको 7.5% रखा जाएगा। यहाँ से ये बताया गया है 3 ट्रिलियन का लक्ष्य रखते हुए यूपी के निर्यात हिस्से को 4.71 से बढ़ाकर अब 7.5% करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अटल बिहारी जी के जन्मदिन शताब्दी के उपलक्ष्य में किस शहर में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन को देखने के बाद जो है लगभग 90% स्टूडेंट इसका आंसर गलत लगाने वाले हैं। ठीक है, 90% जो स्टूडेंट है वो इसका आंसर गलत लगाएंगे क्योंकि इसका जो आंसर ऐसा ही है। ठीक है, तो 90% क्या करेंगे, इसका जो आंसर है महाकुंभ को देखते हुए लगा देंगे प्रयागराज, लेकिन ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर लखनऊ। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, इन्होंने अटल बिहारी जी के जन्म शताब्दी 100वां जो जन्मदिन है उसके उपलक्ष्य में लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया है। और यहाँ पर आपको दिखाया गया है 25 दिसंबर 2024 को लखनऊ में आयोजित किया गया है ये। तो 25 दिसंबर को 2024 में लखनऊ में जो आपका अटल युवा महाकुंभ का आयोजन किया गया है और अटल बिहारी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो है इसका उद्घाटन किया गया है लखनऊ में। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर आगरा या ताजमहल को पीछे छोड़ते हुए पर्यटक स्थल के मामले में शीर्ष स्थान पर आ गया है? कौन सा है जो शीर्ष स्थान पर आ गया है? तो शीर्ष स्थान पर बिल्कुल आपने यहाँ पर सही सोचा है, यहाँ पर आया है अयोध्या। और ये आया है जो आपका राम मंदिर का निर्माण वहाँ पर हुआ है
उसकी वजह से जो है ये अब पर्यटक स्थल के मामले में शीर्ष स्थान पर आ गया है। इससे पहले कौन था? तो इससे पहले था हमारा जो आगरा था, ताजमहल। और यहाँ पर आपको दिखाया गया अयोध्या शीर्ष स्थान पर आ गया है, और राम मंदिर बनने से अयोध्या जो है आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र बनकर उभरा है। ठीक है, तो ये तो आप सभी जानते हैं। इसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, वर्ष 2024 के अंत में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया है? दूसरा हो जाता है ये अनुपूरक बजट पेश किया गया है 2024 के अंत में, यानी दिसंबर में। तो ये जो पेश किया गया है दूसरा अनुपूरक बजट उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, ये हो जाता है 17,865.72 करोड़ रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ये हो जाएगा 17,665.72 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। और 2024-25 का जो बजट का कुल आकार था वो था आपका 7,66,553.36 करोड़ रुपये। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, जो आपकी ये फिगर दी गई है इस फिगर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है, भारत का कौन सा राज्य गाय के दूध उत्पादन में शीर्ष राज्य बनकर उभरा है? गायों की संख्या कम हुई है, ठीक है, ऐसा भी एक रिपोर्ट में कहा गया है, लेकिन दूध उत्पादन जो है वो बढ़ा है। ठीक है, गायों की संख्या कम हुई है लेकिन दूध का जो उत्पादन है वो बढ़ा है, और ये बढ़ा है आपका उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर बताया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गायों की संरक्षण, टीकाकरण, नस्ल सुधार को प्राथमिकता दी जा रही है। इस वजह से जो है दूध का उत्पादन बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन बनता है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षण केंद्र शुरू करने जा रहा है? कौन सा जो शहर है उत्तर प्रदेश का वो पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षण केंद्र शुरू करने जा रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर गोरखपुर। ठीक है, तो गोरखपुर के द्वारा जो है पहला है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षण केंद्र जो है ये शुरू करने जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए? तो सितंबर 2025 तक गोरखपुर में भारत का पहला अपशिष्ट प्रबंधन सह शिक्षण केंद्र जो है ये शुरू कर दिया जाएगा सितंबर 2025 तक। इसकी बात करेंगे, 40 एकड़ में बना हुआ है, सुथनी गांव में शुरू किया गया है, और प्रतिदिन 700 टन कचरे का निपटान यहाँ पर किया जाएगा। गीले और सूखे कचरे से चारकोल और बायो सीएनजी का उत्पादन किया जाएगा, और इसके अलावा एनटीपीसी ने 300 करोड़ का निवेश भी इसमें कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, गोरखपुर से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगम और उसके आसपास के क्षेत्र को महाकुंभ मेला जिला घोषित होने के बाद अब प्रयागराज मंडल में कितने जिले हो गए हैं? अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि महाकुंभ मेला जिला घोषित होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में कितने जिले हो गए हैं, तो जिले तो सबको पता है, 75 से 76 हो गए हैं। ठीक है, लेकिन प्रयागराज मंडल में कितने जिले हो गए हैं, यानी पहले कितने थे प्रयागराज में और अब कितने हो गए हैं, तो ये आपको बताना है। तो प्रयागराज में अब हो जाते हैं यहाँ पर 5 जिले। ठीक है, पहले 4 थे, अब यहाँ पर आपके 5 जिले हो गए हैं, और कौन कौन से हो जाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रयागराज मंडल में 5 जिले हो गए हैं, पहले यहाँ पर 4 जिले देखने को मिलते थे प्रयागराज मंडल में, अब यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको 5 जिले। पहला प्रयागराज है, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, और एक आपका जो नया बना है वो है महाकुंभ मेला। उत्तर प्रदेश में 75 की जगह 76 जिले आपको देखने को मिल जाएंगे कुछ समय के लिए। अगला क्वेश्चन बनता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में शॉपिंग डेस्टिनेशन लाई किले की नींव रखी गई है? शॉपिंग डेस्टिनेशन हो जाता है लाई किले की नींव रखी गई है, तो ये रखी गई है आपकी नोएडा में। ठीक, वहाँ पर जो है नोएडा शहर हो जाता है आपका गौतम बुद्ध नगर में, वहाँ पर जो है इसकी नींव भी रखी गई है। इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है नोएडा में शॉपिंग डेस्टिनेशन लाई किले की नींव रखी गई है, और इनका सेंटर्स में 5500 करोड़ का निवेश भी कर रहा है। आपसे फिगर से भी क्वेश्चन बनेगा, ये जो इनका सेंटर्स है ये कितने करोड़ का निवेश वहाँ पर करने वाला है। इसके बाद जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन बनता है ये बनता है 14 नंबर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए गए हैं, और बिल्कुल जो है सेलेक्टेड जो है क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिए हैं आपकी परीक्षा के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार की घोषणा के अनुसार प्रदेश के किस जिले में एशियाई किंग वल्चर, ये वल्चर है यहाँ पर, के लिए विश्व का पहला संरक्षण केंद्र शुरू किया जा रहा है? पहला हो जाता है एशियाई किंग वल्चर के लिए विश्व का पहला संरक्षण केंद्र शुरू किया जा रहा है, तो ये शुरू किया जा रहा है आपका महाराजगंज में। ठीक है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है, महाराजगंज में एशियाई किंग वल्चर शुरू किया जा रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, और ये विश्व का पहला है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका माना जाएगा।
महाराजगंज में गंभीर रूप से जो लुप्तप्राय एशियाई गिद्ध का विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र खोलने जा रहा है, इसका जो नाम है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसका नाम है आपका जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है जो आपको बताई जा रही हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की पुलिस लाइन को अंतर्राष्ट्रीय ISO प्रमाणन प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश के किस जिले की पुलिस लाइन को प्राप्त हुआ है अंतर्राष्ट्रीय ISO प्रमाण पत्र? ठीक है, तो ये कौन सी हो जाती है पुलिस लाइन, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ये जो पुलिस लाइन है ये हो जाएगी आपकी सोनभद्र पुलिस लाइन। ठीक है, सोनभद्र पुलिस लाइन को अंतर्राष्ट्रीय ISO प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है और यहाँ दिखाया गया है पूर्वांचल में है ये सोनभद्र, और पुलिस लाइन हो जाती है ISO 9001 से 2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली पुलिस लाइन ये बन जाती है सोनभद्र की पुलिस लाइन। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ पर, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमी इंडिया 2024 की मेज़बानी की है? उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जिसने इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 की मेज़बानी की है? तो ये जो शहर हो जाता है उत्तर प्रदेश का, ये हो जाता है ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा परीक्षा में और आपसे क्या पूछा जाएगा, तो आपसे पूछा जाता है ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 11 से 13 सितंबर 2024 तक चली है और इसमें सेमिकॉन इंडिया 2024 की मेज़बानी की गई है। उद्देश्य इसका है सेमीकंडक्टर क्षेत्र को आगे बढ़ाना। ठीक है, आपसे यही पूछ लिया जाएगा इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य हो जाता है सेमीकंडक्टर क्षेत्र को आगे बढ़ाना। हाल ही में उत्तर प्रदेश को व्यापार सुधारों में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश को व्यापार सुधारों में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश को व्यापार सुधारों में जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है टॉप अचीवर का पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये माना जाएगा क्योंकि नई दिल्ली में घोषित व्यापार सुधार कार्यक्रम योजना 2022 की 2 श्रेणियों में टॉप अचीवर का दर्जा प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश को। और ये जो आपको व्यापार सुधार का टॉप अचीवर का जो दर्जा है, ये केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो हैं आपके पीयूष गोयल, उन्होंने उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को यह अवार्ड प्रदान किया है। टॉप अचीवर है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा, उत्तर प्रदेश सरकार की घोषणा के अनुसार किस शहर में वैदिक 3D संग्रहालय बनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो संबंधित है ये आपका हो जाएगा वाराणसी से संबंधित। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बनाया जा रहा है वाराणसी में। और क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ से, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य पर केंद्रित एक वैदिक 3D संग्रहालय बनाया जाएगा। ये बनाया जा रहा है आपका वाराणसी। इसमें 16 संस्कारों, 16 कलाओं और 18 विद्या स्थलों सहित वैदिक विकास को भी दर्शाया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के कितने शहरों में वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र विकसित करने के लिए $4 अरब का निवेश करने की योजना बनाई है? $4 अरब का निवेश किया जाएगा। तो कितने शहर यहाँ पर हो जाते हैं आपको ये बताना है। तो वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश के जो है यहाँ 5 शहरों को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 5 शहर कौन कौन से हो जाएंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ ने 5 शहरों में वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है। सरकार के द्वारा $4 मिलियन का निवेश किया जाएगा और 5 शहर कौन कौन से ये आपको पता होना चाहिए। तो नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज आपके यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पर कहा गया है नोएडा में IT और ITES का केंद्र बनाया जाएगा। इसके अलावा लखनऊ में AI और मशीन लर्निंग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कानपुर में ड्रोन और रोबोटिक्स में विशेषज्ञता जो है हासिल की जाएगी। वाराणसी और प्रयागराज में इंजीनियरिंग, अनुसंधान और विकास के केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो 5 शहरों के नाम आपको यहाँ पर याद रखने जरूरी हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, हाल ही में किस प्रदेश की सरकार ने अपने कार्यक्रम और उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए नई सोशल मीडिया नीति लॉन्च की है? नई सोशल मीडिया नीति लॉन्च की गई है, तो ये की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा आप यहाँ से, तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कार्यक्रमों और उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को नियुक्त करने की नीति शुरू कर दी है। और इसमें जो आपका एक्स है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म है, उनके फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर भुगतान की पेशकश की जाएगी। इसमें क्या किया जाएगा, तो इनमें जो है जो आपके इन्फ्लुएंसर होते हैं, ठीक है, जो विज्ञापनकर्ता होते हैं, उनको जो है पेमेंट की जाएगी अगर वो सरकार की उपलब्धियों की जो है विज्ञापन करते हैं। तो इसमें आपको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे एक्स पर, 4 लाख फेसबुक वाले को, 3 लाख दिए जाएंगे इंस्टाग्राम पे, 2 लाख अन्य प्लेटफॉर्म पे, 8 लाख यूट्यूबर्स को, 4 लाख दिए जाएंगे जो पॉडकास्ट करेंगे उसका, ठीक है। तो ये दिए जाएंगे अगर आप सरकार की जितने भी काम हैं उनकी उपलब्धियां हैं उनको गिनाने का काम करते हैं। इसके अलावा अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है ये बनता है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित मुगल कालीन शाही जामा मस्जिद के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए उस जिले की सिविल कोर्ट से अनुरोध किया है। मुगल कालीन शाही जामा मस्जिद के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए जो है अनुरोध किया गया है। तो ये जो मस्जिद मिली है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार मुगल कालीन ये शाही जामा मस्जिद है, तो ये हो जाती है आपकी संभल में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, तो मस्जिद को संरक्षित विरासत का स्थल दर्जा दिया गया है। जामा मस्जिद पर विवाद है कि मस्जिद के स्थान पर हरिहर मंदिर था जिसे 1529 में मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। ये यहाँ पर विवाद अभी चल रहा है। और प्राचीन संरक्षण अधिनियम यह आया था आपका 1904 में, लॉर्ड कर्जन के समय में यह आया था, ये भी आपको याद रखना चाहिए। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, उद्देश्य की बात करेंगे तो प्राचीन स्मारकों और वस्तुओं को जो है संरक्षित करना इसका उद्देश्य हो जाता है, जो है हमारा प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर UPPCS ROR और अन्य परीक्षाओं की तैयारी इसी तरह से कराई जाती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।